घर की रसोई में हल्की हल्की पीली रोशनी जल रही थी। बाहर शाम धीरे धीरे काली रात में बदल रही थी, लेकिन रसोई के अंदर एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन फैलता जा रहा था। गैस पर चढ़ा हुआ पैन हल्की हल्की आवाज कर रहा था। मसालों की खुशबू हवा में घुल रही थी और उसके बीच दो इंसान, जो शायद पहली बार इतने करीब, इतने सुकून से साथ खड़े थे। अनु सिंह के पास खड़ी सब्जियां काट रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की शांत मुस्कान थी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन चुपचाप आटा गूंथ रहा था। उसकी बाहों की हलचल में सादगी भी थी और आत्मविश्वास भी। किसी को देखकर कभी कभी लगता है कि यह इंसान कितना परफेक्ट है। अनु को अभी वही एहसास हो रहा था। रसोई की यह शांति किसी को भी अपनी ओर खींच लेती, जैसे इस छोटी सी जगह में दुनिया की सारी हलचल रुक गई हो और सिर्फ ये दो लोग एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे हों। कुछ पल बाद अनु ने अचानक उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोल उठी, सर, आपको यह सब भी आता है? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने टैलेंटेड हो। आर्यवर्धन ने अपने हाथों को रोककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमकी और वह बोला, किसी ने कभी बताया ही नहीं। शायद इसी वजह से किसी को पता ही नहीं चला। उसकी इस बात पर अनु ने हंस दी, एक प्यारी, दिल से निकली हुई हल्की हंसी। वह पल ऐसा था कि कोई तीसरा होता तो उसे भी मुस्कुरा देता। अनु ने थोड़ा झुककर सब्जी उठाई और बोली, लेकिन सर, मुझे पता चल गया है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। इस बार आर्यवर्धन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। अनु के शब्द जैसे उसके दिल की किसी बंद जगह को छू गए हों। उसकी आंखों के भाव बदल गए, जैसे किसी ने उसकी लंबे समय से छुपी बात को बिना कहे ही समझ लिया हो। रसोई में केवल गैस की आवाज थी, लेकिन उसके बीच दोनों की सांसों की गर्माहट, दोनों की हल्की धड़कनें ऐसा माहौल बना रही थीं जैसे ये कोई साधारण पल नहीं, कुछ खास होने की शुरुआत हो। अनु ने फिर धीरे से कहा, सर, हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। और कभी कभी कोई अजनबी भी वो चीज पहचान लेता है जो अपनों ने कभी नहीं देखी होती। आर्यवर्धन की उंगलियां आटे पर चलना भूल चुकी थीं। उसने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, तुम पहली हो जिसने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा है। अनु कुछ पल उसे देखती रही। वह समझ गई थी कि उसकी एक साधारण सी तारीफ ने आर्यवर्धन को भीतर तक छू दिया है। यह पहली बार था जब दोनों के बीच की खामोशी भी मीठी, अपनापन भरी और दिल को सुकून देने वाली लग रही थी, जैसे इस चुप्पी में भी कुछ कहा जा रहा हो। और शायद ये वही चुप्पी थी जहां एक नई कहानी का पहला कदम रखा गया। रसोई में खुशबू हल्की हल्की फैल चुकी थी। सब्जियों की सिजलिंग आवाज और बर्तनों की टकराहट के बीच अनु और आर्यवर्धन के बीच एक ऐसा शांत पल बन रहा था जो खुद ब खुद दिल को छूता जा रहा था। अनु ने सब्जी कटिंग बोर्ड पर रखी और एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोली, सर, आपकी शादी जिस लड़की से भी होगी ना, वो लड़की बहुत किस्मत वाली होगी। उसकी आवाज में मजाक नहीं, सच्चाई थी, जैसे वह दिल से कह रही हो। आर्यवर्धन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सवाल। इतना पक्का कैसे कह सकती हो? उसने बिना पलकें झपकाए पूछा। अनु ने कटोरी उठाई और गैस पर रखे पैन में सब्जियां डालते हुए बोली, क्योंकि इंसान की नीयत उसकी आंखों में दिख जाती है सर, और आपकी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है कि आप दिल से अच्छे हो। यह सुनकर आर्यवर्धन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो हल्का सा मजाक था, वह अब सच्ची भावनाओं में बदल गया। ऐसा लगा जैसे अनु ने उसकी उन बातों को पहचान लिया हो जिन्हें वह बरसों से किसी को दिखाना ही नहीं चाहता था। वह थोड़ा पीछे खड़ा हो गया। उसके हाथ आटे से भरे थे, लेकिन उसका ध्यान केवल अनु पर था। उसके दिल में एक हलचल सी उठी, कुछ नया, कुछ अनजाना। अनु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, हर कोई दुनिया को बाहरी चीजों से जज करता है, लेकिन मैं इंसान को उसके शब्दों से नहीं, उसकी नीयत से पहचानती हूं। और आपकी नीयत बहुत साफ है। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, आर्यवर्धन के दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ पल पहले कोई साधारण सी बातचीत थी, लेकिन अब हर शब्द एक एहसास बनकर दिल में उतर रहा था। आर्यवर्धन ने धीमे स्वर में कहा, तुम पहली लड़की हो जिसने मेरी आंखों में कुछ अच्छा देखा है। उसके स्वर में कमजोरी भी थी और एक गहरी सच्चाई भी। अनु को लगा कि उसने शायद उसकी किसी गहरी चोट को छू दिया है।
वह धीमे से बोली, सर, ऐसे लोग कम होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। आप उनमें से एक हो, और यह किसी भी लड़की के लिए एक वरदान से कम नहीं है। आर्यवर्धन ने थोड़ा सिर झुकाया। यह पहली बार था कि किसी ने उसके दिल के अंदर झांककर उसे समझने की कोशिश की थी। अनु की बातों ने जैसे दिल के किसी बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो, जहां वर्षों की चुप्पी, अकेलापन और दबा हुआ प्यार छिपा था। उस पल उसकी सांसें तक भारी हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह एहसास क्या है, सम्मान, लगाव या कुछ और गहरा। अनु वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब उसके दिल के और भी पास महसूस हो रही थी। अनु की आवाज, उसकी परवाह, उसका देखने का अंदाज, सब कुछ आर्यवर्धन के भीतर एक नया भाव जगा रहा था। एक ऐसा भाव जिसे शायद उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। और शायद ये वही पल था जहां उसके दिल ने पहली बार जोर से, बहुत जोर से धड़कना शुरू किया। रसोई की हवा अचानक भारी सी लगने लगी थी। अनु की बातों ने जैसे कमरे की पूरी ऊर्जा बदल दी थी। आर्यवर्धन का दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, कुछ जताना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होंठों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अनु गैस की तरफ मुड़कर सब्जी हिला रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार चुपके से आर्यवर्धन की तरफ उठ जाती थीं। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसने ऐसा क्या बोल दिया जिससे आर्यवर्धन इतना गहरा सोचने लगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आर्यवर्धन ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे सब्जियों की टोकरी की तरफ बढ़ा। अनु ने सोचा, शायद वह कोई और सब्जी लेने जा रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने टोकरी में से फूल गोभी उठाई। अनु ने भौहें सिकोड़कर कहा, सर, ये क्यों ले रहे हो? लेकिन उसकी बात खत्म होती उससे पहले आर्यवर्धन उसके सामने आकर धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। अनु की सांसें रुक गईं। उसका हाथ हवा में ही ठहर गया, जैसे समय एक क्षण के लिए थम गया हो। आर्यवर्धन ऊपर देखकर बोला, अनु, मैं नहीं जानता कि यह सही समय है या नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन तुम जो मेरे बारे में सोचती हो ना, वो बातें मेरे दिल को अंदर तक छू गई हैं। अनु की आंखें फैल गईं। वह एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम चुके थे। आर्यवर्धन ने फूल गोभी आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मैं सच में अच्छा इंसान हूं, अगर मेरी नीयत सचमुच साफ है। उसकी आंखें नम होने लगीं। तो क्या तुम वो लड़की बनोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? अनु के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके भीतर खुशी, डर, हैरानी सब मिलकर तूफान बन चुके थे। सर, आप सच में? उसकी आवाज बेहद धीमी, कांपती हुई। आर्यवर्धन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अनु, तुम सिर्फ मेरी तारीफ नहीं करती, तुम मुझे समझती हो, और शायद इस दुनिया में पहली लड़की हो जिसने मुझे दिल से देखा है। वो थोड़ा और झुक गया। इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनु की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख ली। रसोई की रोशनी उनके बीच गिर रही थी, और उस रोशनी में अनु की आंखें मोतियों की तरह चमक रही थीं। सारी दुनिया जैसे उस छोटे से पल में सिमट गई थी। न कोई दूसरा आवाज, न कोई खटपट, न कोई दूरी, सिर्फ दो लोग और एक ऐसा इमोशनल पल जिसने दोनों की जिंदगी की दिशा बदल दी। अनु के दिल में जैसे कोई गहरी गांठ खुल गई हो। आज तक उसने किसी से इतना प्यार महसूस नहीं किया था। वह कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें, उसके कांपते होंठ, उसकी तेज सांसें सब कुछ बोल रहे थे। और शायद यही वो पल था जिसने दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रसोई में दोनों के बीच बनी यह खामोश सी नजदीकी अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। बाहर हवा तेज हो गई थी, खिड़कियों पर हल्की थपकियां दे रही थी, लेकिन अंदर लगा जैसे समय थम गया हो। अनु ने गैस पर रखा बर्तन धीरे से चलाया और कहा, सर, थोड़ा स्वाद चख लीजिए, शायद नमक कम हो। आर्यवर्धन ने झुककर चम्मच उठाया, लेकिन उसी समय अनु भी आगे बढ़ी। दोनों के हाथ एक ही चम्मच पर एक साथ आ गए। एक पल के लिए रसोई में खामोशी गूंज उठी। अनु का हाथ उसके हाथ से हल्के से छू गया, बस एक हल्की छुअन, पर उतनी ही गहरी कि आर्यवर्धन के सांसों की रफ्तार बदल जाए। अनु झेंप कर बोली, वो मैं बस चम्मच पकड़ रही थी। आर्यवर्धन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता है, पर शायद यह पल कुछ और कहना चाहता है। अनु उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगीं। उसने जल्दी से हाथ पीछे किए और वापस खाना बनाने में लग गई, लेकिन उसका मन अब कहीं और था।
एक ऐसी जगह है जहां खामोशियों में भी अर्थ छिपे होते हैं। अचानक पीछे से आर्यवर्धन की गहरी आवाज आई। अनु, तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना कुछ कहे हमारा दिल पढ़ लेते हैं? अनु ने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर देखा। शायद ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। अनु की आंखों में मासूम हैरानी थी और आर्यवर्धन की आंखों में एक शांत गहरा स्नेह। उसी क्षण बिजली थोड़ी देर को झपकी। रसोई आधी अंधेरी हो गई। अनु हल्का सा घबरा गई और पलक झपकते ही उसकी उंगलियां फिर से आर्यवर्धन की कलाई को छू गईं। वह खुद भी समझ नहीं पाई कि वह ऐसा क्यों कर बैठी। आर्यवर्धन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसी आवाज में बोला जिसका हर शब्द दिल में उतर जाता था। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं यहीं। यह सुनकर अनु ने धीरे से हाथ वापस खींच लिया, लेकिन आर्यवर्धन की उंगलियों की गर्माहट उसके हाथ में जैसे छप गई थी। दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्का सा झटका दे दिया हो। वापस रोशनी आई। रसोई फिर से सामान्य हो गई, लेकिन दोनों के बीच कुछ भी सामान्य नहीं बचा था। अनु ने हल्की आवाज में कहा, सर, कभी कभी लगता है कि आप मेरे बहुत करीब हैं और फिर भी बहुत दूर। आर्यवर्धन ने धीमी पर गहरी आवाज में जवाब दिया, कुछ दूरी जरूरी होती है अनु, पर कुछ नजदीकियां किस्मत खुद खींच लाती है। उसकी यह बात अनु के दिल की गहराइयों में उतर गई। दोनों फिर काम में लग गए, लेकिन उनके हाथ, उनकी सांसें, उनकी आंखें सब बदल चुके थे। रसोई में सिर्फ खाना नहीं पक रहा था, एक अनकही कहानी भी पक रही थी, जिसकी खुशबू धीरे धीरे हवा में फैल रही थी। रसोई की हल्की रोशनी में दोनों के चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। अनु ने आटे से हाथ धोते हुए देखा कि आर्यवर्धन भी हल्का मुस्कुरा रहा है। पहली बार दोनों के बीच कोई शर्म या झिझक नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी सहजता, एक अनकहा प्यार। आर्यवर्धन ने हल्की आवाज में कहा, अब लगता है यह पल हमारे लिए बहुत खास है। अनु ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ सर, बहुत खास। लेकिन तभी किचन की खिड़की की ओर उनकी नजर गई। बाहर से हल्की परछाई उनके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अनु की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, सर, क्या आपने महसूस किया कोई बाहर है? आर्यवर्धन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। शायद कोई हमें देख रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। वह पल ऐसा था जैसे खुशियों की लहर के साथ ही किसी अनजाने खतरे की हवा भी उनके बीच आ गई हो। रसोई में खुशबू अब सुकून देने के बजाय तनाव पैदा कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर्फ एक नजर में ही सब कुछ समझ लिया। अनु के मन में डर और उत्सुकता दोनों उभरे। वह जानती थी कि यह खुशी अब सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आर्यवर्धन की मौजूदगी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। आर्यवर्धन ने उसके हाथ को पकड़ लिया और धीरे से बोला, अनु, चाहे जो भी बाहर हो, चाहे जो भी कठिनाइयां आए, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमारी यह खुशी कोई नहीं छीन सकता। अनु की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, सर, मैं भी आपके साथ हूं, हमेशा। वो पल इतना भावुक था कि जैसे समय ने रुकने का फैसला कर लिया हो। रसोई में हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे की आंखों में एक हो गए, लेकिन बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था। किसी की नजरें, किसी का इरादा अभी भी उनके पीछे छुपा हुआ था। आर्यवर्धन ने फूल गोभी को फिर से देखकर हल्की मुस्कान दी। ये पल हमेशा याद रहेगा, लेकिन मुझे पता है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अनु ने उसकी बात को महसूस किया। दिल ने कहा, सच में यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे कई चुनौतियां आने वाली हैं। किचन में धीरे धीरे हल्की हवा चल रही थी। फूल गोभी की खुशबू, दोनों की हंसी और बाहर छुपे खतरे सब मिलकर एक ऐसा सस्पेंस पैदा कर रहे थे जो दर्शकों को अगले पल की ओर खींचे बिना नहीं छोड़ता। और तभी एक हल्की सी आवाज बाहर से आई, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा हो। अनु और आर्यवर्धन की निगाहें अचानक बाहर की तरफ टिक गईं। उनकी मुस्कान, उनकी नजदीकियां और उनका प्यार सब अब सिर्फ रिश्तों की शुरुआत नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की तैयारी बन चुका था। कहानी का असली सस्पेंस यहीं से शुरू होने वाला था। दर्शक बस यही सोच रहे थे, कौन है जो इन दोनों की खुशी को देख नहीं सकता? और क्या आर्यवर्धन और अनु की नजदीकियां हर मुश्किल का सामना कर पाएंगी?